जहां दोस्तों नीतीश के बाद बिहार, आपने सोचा मैदान में चार दावेदार, सम्राट, निशांत, चिराग, लेकिन सब पर भारी कैसे पड़े तेजस्वी। फिर आएगा लालू युग। दोस्तों बीते करीब 20 वर्षों से बिहार की राजनीति एक ही नाम के आसपास घूमती रही, नीतीश कुमार। सरकार जरूर बदली, गठबंधन भी टूटा, दोस्त दुश्मन बने, लेकिन सत्ता की धुरी नहीं बदली। अब हालात बदल रहे हैं। उम्र, स्वास्थ्य, उत्तराधिकारी की बहस के बीच बिहार की राजनीति उस मोड़ पे खड़ी है जहां नीतीश युग के बाद का सवाल सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और यही वो वक्त है जब बिहार का सियासी मैदान खुला है। नीतीश कुमार लगभग लंबी पारी खेलने वाले, इतिहास रचने वाले, लेकिन अब ये मान के चलिए 25 से 30 अंतिम दौर है। आराम करेंगे, अब स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती। अब नीतीश के बाद बिहार किसके हाथ? दावेदार हैं चार, चारों के अपने टारगेट हैं, चारों की अपनी महत्वाकांक्षा है, चारों के अपने रास्ते हैं। हर कोई खुद को अगला तीरंदाज मान रहा है, लेकिन इस जंग में कोई अनुभव का दावा कर रहा है, इस जंग में कोई विरासत की बात कर रहा है, कोई संगठन की ताकत को दिखा रहा है, तो कोई चुप्पी साधे हुए है, कोई साइलेंट मोड पे है और सबको चौंका रहा है। दोस्तों नीतीश के बाद बिहार किसके हाथ जाएगा? सबसे आगे कौन और किसका तीर सबसे सटीक है? नमस्कार, सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति में अगर किसी एक चेहरे ने सबसे लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में अपने आप को लगाया, बिताया, तो वो कोई और नहीं, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाए गलत नहीं होगा। 90 के दशक से आज तक राजनीति में सक्रिय है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार, सबसे लंबे टर्म तक, सबसे लंबे कार्यकाल तक सब कुछ सबके करीब है नीतीश कुमार। और शायद इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नीतीश कुमार का नाम इस कीर्तिमान को हासिल करने के बाद एक तरह से पूरा हो गया है। 2005 से लेकर अब तक कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी दोस्त बदले, कभी रास्ते, लेकिन सत्ता की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ में ही रही। नीतीश कुमार की एक अलग तस्वीर यह है दोस्तों, चाहे वो एनडीए में जाए, चाहे महागठबंधन में जाए, कोई भी नीतीश को ना कहने को तैयार नहीं होता है कह रहे नहीं आप तो चले जाते हैं बार बार। उसके बावजूद महागठबंधन का भी दरवाजा खुला है, लालू तेजस्वी तैयार बैठे हैं। उधर एनडीए में लाख के भाई खुद नीतीश कहें मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, शाह साहब कहें दरवाजा बंद है बाबू आपके लिए, लेकिन सब खुल जाता है समय के हिसाब से। और नीतीश कुमार की यही विशेषता है कि उन्हें कोई भी अपनाने को तैयार है, कोई दाग धब्बा दामन पे नहीं है, व्हाइट कॉलर। और अब अंतिम पड़ाव पे है और उसे बचाना चाहते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि बिहार की राजनीति की धुरी रहे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, नहीं ठहरता। आज उम्र, स्वास्थ्य, राजनीतिक थकान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, नीतीश के बाद बिहार किसके हाथ में? नीतीश के बाद कौन? दोस्तों नीतीश कुमार के बाद बिहार में कोई तय उत्तराधिकारी नहीं है, ना कोई घोषित वारिस है, ना कोई सर्वमान चेहरा है। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति आज ऐसे दौर में है जहां मैदान खुला है लेकिन रोशनी धुंधली है। और इसी धुंध में चार चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। ये चार चेहरों में कौन मारेगा बाजी? चार चेहरों को बिहार किसे अपनाएगा? इन चार चेहरों में सबसे पहला नाम, सबसे भारी दावेदार तेजस्वी यादव, लालू यादव के चिराग। 2012 में क्रिकेट को अलविदा कहा, राजनीति में आए, 2015 से लगातार सक्रिय हैं, फिलहाल नेता विपक्ष है। इस जंग में अगर कोई सबसे आगे है तो वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस समय बिहार की राजनीति के सबसे बड़े विपक्षी चेहरा है। फिलहाल मौजूदा इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार थे विपक्ष के तौर पर। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय के सवाल पर लगातार घेरा है। युवा हैं, ऊर्जावान हैं, सबसे बड़ी बात उनके पीछे एक बड़ा सामाजिक आधार भी है।
लालू प्रसाद यादव की विरासत आज भी बिहार की राजनीति में असर रखती है, लेकिन तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्या यह सिर्फ विरासत के नाते बिहार के मुख्य कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या खुद को एक सर्वमान्य मुख्यमंत्री चेहरा साबित कर पाएंगे। अनुभव है, जनाधार भी है, लेकिन इस बार उसे झटका लगा। मैदान भी खुला है, सब कुछ तेजस्वी के पक्ष में है, लेकिन राजनीति में केवल ताकत नहीं बल्कि सटीक निशाना भी चाहिए। लेकिन फिर भी तेजस्वी का पलड़ा भारी है। तेजस्वी उस कुर्सी के लिए सबसे सटीक है। नीतीश कुमार के बाद दूसरा नाम चिराग पासवान, युवा आइकन की चुनौती। खुद को नई पीढ़ी का नेता बताने वाले चिराग पासवान, अपने पिताजी का सपना पूरा करने वाले चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान, युवाओं को ज्यादा उनके बीच रहने वाले चिराग पासवान, टेक्नोलॉजी और आधुनिक राजनीति की भाषा बोलने वाले चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान। उनके पास पिता रामविलास की राजनीतिक विरासत जरूर है, दलित राजनीति में मजबूत पहचान भी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जरिए वो खुद को एक नए विकल्प के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उनका भी मकसद बिहार ही है। इस बार भी बिजी शेड्यूल के नाते और जो है लगातार वो बिहार नहीं लड़ पाए चुनाव, लेकिन ये तय मान के चलिए 2030 चिराग केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार लौटेंगे। लेकिन सवाल वही, क्या चिराग केवल एक युवा आइकन रहेंगे या सत्ता के लिए विश्वसनीय चेहरा बन पाएंगे। राजनीति में आकर्षण जरूरी है, लेकिन स्थिरता उससे भी ज्यादा जरूरी है। चिराग का टारगेट साफ है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। तीसरा नाम, संगठन बनाम चेहरा। शाह साहब ने जिन्हें बोला था बड़ा आदमी बनाएंगे, क्या वो बनेंगे बड़ा आदमी? बात हो रही है सम्राट चौधरी की। लगातार 90 के दशक से जिनके ऊपर सवाल हैं, उनकी डिग्री को लेकर कई आरोप है, 10वीं फेल पास, ये भी। और क्या वो है मुख्यमंत्री फेस आने वाले नीतीश के बाद? नीतीश ने भी हाल ही में उनके पिता के सामने जमकर तारीफ की सम्राट की, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएगा सम्राट। तो क्या नीतीश अपने बेटे के लिए सम्राट की जगह रख रहे हैं, अपनी जगह सम्राट को दे रहे हैं? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी का कद बड़ा है, वो सीएम फेस है, लेकिन बीजेपी आमतौर पर पहले से अनाउंस करके नहीं चलती और ऐसे चेहरे को ला देती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, बिल्कुल नीचे से ऊपर। ऐसे में यहां नंबर कम दिखाई दे रहा सम्राट का। आक्रामक राजनीति, संगठन पर पकड़, जातीय समीकरणों की समझ शाह साहब के खास मजबूत दावेदार जरूर बनाती है। बीजेपी के पास बिहार में मजबूत आधार है, लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री फेस बनाएगी और क्या वो सम्राट ही होंगे? सम्राट चौधरी की चुनौती खुद को पार्टी से ऊपर, लेकिन पार्टी के अंदर स्वीकार चेहरा बनाने की भी है। मैदान बड़ा है, लेकिन निशाना सामूहिक राजनीति से तय होगा। चौथा नाम, सत्ता के बेहद करीबी लेकिन राजनीति से उतना ही दूर, जिनके ऊपर लगातार 2010 से जिन्हें राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आज तक ये सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। निशांत कुमार, खामोश मिजाज, खुद कह रहे हैं खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या वो वक्त आने वाला है? क्या नीतीश के बाद अब निशांत की आमद है? क्या खामोशी अब खोलकर सामने आएगी? दोस्तों, सबसे दिलचस्प नाम यही है, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। अब तक राजनीति से दूर, बयानों से दूर, मीडिया से दूर, बिना किसी मंच की जरूरत, लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार के बाद चर्चा तेज हो रही है, निशांत कुमार का नाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। उनके जेडीयू में मांग और डिमांड बढ़ रही है कि जेडीयू को बचाना है, उत्तराधिकारी नीतीश को लाना पड़ेगा और अपने बेटे की शक्ल में। लेकिन साफ तौर पर निशांत की चुप्पी के लिए एक तबका अलग तरह से कहता है कि ये फैसला उन्हीं पे डिपेंड करता है। समर्थक एक तरह से चाहते हैं कि निशांत आए राजनीति में, लेकिन न जाने नीतीश कुमार क्यों हरी झंडी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन अब संभवतः पूरी उम्मीद है, आने की तैयारी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने 4 नाम देखे, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, निशांत कुमार, कौन भारी? तो सवाल वही है दोस्तों, कौन किस पर भारी, किसकी क्या है तैयारी? तेजस्वी यादव अनुभव और जनाधार के साथ, चिराग पासवान युवा
अपील और पहचान के साथ, सम्राट चौधरी संगठन और सत्ता की ताकत के साथ, निशांत कुमार नाम और संभावनाओं के साथ। नीतीश के बाद बिहार किसी एक नेता का नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक जंग का मंच बनेगा। दोस्तों बिहार की राजनीति अब एक नए अध्याय के मुहाने पर खड़ी है। नीतीश कुमार के बाद कोई एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि 4 दावेदार हैं, 4 रणनीतियां हैं, 4 अलग अलग टारगेट हैं। इस जंग में कौन मारेगा सबसे सटीक निशाना, यह वक्त बताएगा। लेकिन क्या इस रेस में तेज प्रताप यादव भी हैं? क्या तेज प्रताप यादव जो कि बीते दिन जो उन्होंने भोज किया और जो अपने आप को एक्टिव दिखाया, क्या इस 4 नामों के अलावा तेज प्रताप को भी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए? क्या सीएम रेस में तेज प्रताप भी मटेरियल है क्या? खैर, इन 4 नामों पर पूरी खबर पर आपकी राय ज्यादा जरूरी है। बताइएगा आप, वीडियो शेयर कीजिए, आगे लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आपका।